हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि जितने ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो वो एक शिकायत करते हैं कि सर उंगलियां खुल तो चुकी हैं लेकिन किस तरह से जो फिंगर्स हैं उनको और मजबूत करूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पैरालिसिस के बाद में फिंगर के मूवमेंट तो बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट की जो फिंगर है वो बहुत वीक रह जाती है। उनकी जो ग्रिप है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाती है। मान लिया कि कप को ऐसे पकड़ने में, किसी ग्लास को पकड़ने में, किसी बॉटल को ऐसे पकड़ने में वो उतनी ज़्यादा मजबूती महसूस नहीं करते। तो किस तरह से वो अपनी फिंगर के जो ऐसे मूवमेंट हैं या उनकी जो मजबूती है, बेसिकली मूवमेंट तो क्योंकि बेहतर हो जाते हैं, या अगर बेहतर नहीं हुए, अच्छे नहीं हुए, तो किस तरह से वो कर सकते हैं, और साथ में किस तरह से वो स्ट्रेंथ जो है, अपनी फिंगर्स की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती जो है, उसको बढ़ा सकते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए कुछ एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ फिंगर के लिए, तो वो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं जिससे आप अपनी फिंगर्स को मजबूत कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, ये मैंने एक रुमाल ऐसे लिया है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, क्लोज करके भी मैं एक दिखा दूंगा। ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया। इसकी जगह आप जो है जैसे जो गर्म पट्टी होती है बांधने वाली, वो भी आप ले सकते हैं। इसकी जगह जैसे गुब्बारा, जैसे बलून ऐसे होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इसके ज़रिए ही आपको एक्सरसाइज करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो स्प्रिंग वाले ग्रिप ऐसे मजबूत करने के लिए आते हैं, उससे कोशिश करते हैं, वो पेशेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो जाता है। वो ज़्यादा जो है दबाने में, उसको खींचने में उतनी ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट की स्ट्रेंथ होती नहीं है, मजबूती होती नहीं है, और उसको जब दबाने की कोशिश करते हैं तो वो कर नहीं पाते। उस ना कर पाने की वजह से वो अपना जो एक कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ कर जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी जो बहुत हल्की सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फिंगर को ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, उससे आपको एक्सरसाइज करवाई जाए। तो आपकी उंगलियों को मजबूत करने के लिए सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आपकी फिंगर ग्रिप। फिंगर ग्रिप में ऐसे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस तरह से अपनी पाम पर रखना है, अपनी जो हथेली है उसके बीच में एक तरह से इस रुमाल को, हैंकी को, या जो बलून आपने लिया है उसको रखना है, और अपनी सारी जो फिंगर है उससे बार बार दबाने की कोशिश करनी है। छोड़ना नहीं है, इसको दबा के रखना है। 1 2 3 4 5। मैंने हल्का सा लूज किया। इतना लूज करना है कि वो गिरना नहीं चाहिए, आपके हाथ में बने रहना चाहिए, लेकिन हल्का सा छोड़ दिया कि आपको स्ट्रेंथ जैसे नहीं लगा रहे, आप उसके ऊपर प्रेशर जैसे नहीं लगा रहे। इसके बाद में दोबारा से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि आपकी जो एक तरह से मुट्ठी है, जो एक तरह से आप फिस्ट बनाते हैं, अगर वो कमज़ोर हो गया, सही से नहीं बना पाते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज के ज़रिए जो आपकी फिस्ट है, जो आप एक तरह से मुट्ठी ऐसे बनाते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं, उसको बनाने में मजबूती हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वो किस तरह से बनती है, वो बनती है आपकी जो फिंगर के ऐसे मसल्स हैं उनकी मजबूती के ज़रिए, कि जितना ज़्यादा आपके फिंगर्स ऐसे मूवमेंट में मदद करेंगे, स्ट्रेंथ ऐसे लगाएंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी जो है आपकी फिस्ट बनेगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो मुट्ठी है, एक तरह से मुक्का जैसे बोल लेते हैं हम लोग, वो बनेगा। तो अगर फिंगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इस पहली एक्टिविटी के ज़रिए, जिसको हम फिंगर ग्रिप स्ट्रेंथ कहते हैं, उसके ज़रिए अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इसके रिपीटेशन तो मैं नहीं बताऊंगा, कि आप कम से कम 5 मिनट, या जब भी आप खाली होते हैं कोशिश करिए हाथ में इस तरह से पकड़ के आप करना शुरू कर दीजिए। किसी रुमाल के ज़रिए करिए, किसी बलून के ज़रिए करिए, या जो आपकी गर्म पट्टी आती है उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी हल्की होती है, मुलायम होती है, बजाय इसके कि जो बहुत बड़े ऐसे ग्रिपर आते हैं स्प्रिंग वाले, उसको आप खींचना दबाना शुरू करें। दूसरी एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या करना है, फिंगर का आपको फ्लेक्शन करवाना है। पहले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हमने बिल्कुल पाम के बीच में, हथेली के बीच में रखा था इस जो रुमाल है, जो भी आपके पास चीज़ है जो मैंने बताई है, थेराबैंड वगैरह जिसे हम बोलते हैं। अभी आप कोशिश करेंगे जहाँ ये जॉइंट होते हैं आपके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले जॉइंट, तो यहाँ आप इसको रखेंगे और इस तरह से आप ऊपर की तरफ से फिंगर को दबाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अभी तक पहली वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि हमें क्योंकि अपनी पूरी की पूरी जो मुट्ठी है, से फिस्ट है, उसको मजबूत करवाना था, ग्रिप को मजबूत करवाना था, तो उसके लिए हमने बीच में रखा था। लेकिन हम अब इस वीडियो के ज़रिए, इस एक्सरसाइज के ज़रिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमको फिंगर का जो फ्लेक्शन है, जो इस तरह का मोड़ने वाला ऐसे मूवमेंट है, उसको भी बेहतर करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर रख के और फिंगर को आगे की तरफ मोड़ के तब मैंने दबाने की कोशिश की। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके जो छोटे ऐसे जॉइंट हैं वो मजबूत हो रहे हैं, जो आपकी मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो रही हैं। तो जो पेशेंट इस बात की शिकायत करते हैं कि सर पैरालिसिस तो ठीक हो गया, मूवमेंट तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अभी भी फिंगर्स में या हाथ में, हथेली में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, मांसपेशियां उतना अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो इस एक्टिविटी के ज़रिए, इस छोटी सी एक एक्सरसाइज के ज़रिए आप अपने फिंगर के मूवमेंट को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। कोशिश वही करनी है, मिनट के हिसाब से करिए। मैं कहता हूं कि अगर 5 मिनट आप ये कर सकते हैं, 3 मिनट आप कर सकते हैं तो कोशिश करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बार करेंगे, कि सुबह में कर लिया, मॉर्निंग में कर लिया। आप कोशिश करिए जब भी आप खाली होते हैं तो ये एक्टिविटी करना आप शुरू करिए। आपके फिंगर के जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते हैं, तो आपको हर तरह से अपने फिंगर को सिखाना है। आपके रिस्ट के, आपकी कलाई के उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट नहीं है, उसको तो घुमाना है, लेकिन आपके फिंगर को बहुत डिफरेंट मूवमेंट करने हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उठानी है। सुई उठाना ज़्यादा मुश्किल काम है, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाएं, कि 50 किलो आप वज़न उठाएं। जितने ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं, क्योंकि उनके जो कॉम्प्लेक्स ऐसे, जो माइनर ऐसे मूवमेंट है वो बहुत देर से आते हैं, तो पेशेंट कोशिश करेंगे कि लगातार घर पर इसको करते रहें। तीसरी एक्सरसाइज में भी मैंने वही एक गोल सा बनाया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा इस बार फोल्ड कर लिया। इसमें मुझे क्या करना है कि फिंगर पिंच करनी है। फिंगर को इस तरह से जैसे हम करते हैं, पिंच करते हैं, किसी चीज़ को दबाने की ऐसे फिंगर के ज़रिए कोशिश करते हैं, या खाना खाते समय जब हम राइस ऐसे खा रहे होते हैं, चावल ऐसे खा रहे होते हैं, तो वो वाला मूवमेंट अपना बेहतर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि सर खाना जब ऐसे खा रहे होते हैं तो उतना अच्छा फिंगर बन नहीं पाते, जैसे निवाला जैसे बोलते हैं, लुकमा जैसे बोलते हैं, हाथ ऐसे राइस में जैसे बोलते हैं, तो वो उतना बेहतर हो नहीं पाते। तो आपको इसी तरह से या तो कोई बलून लेना है, या थेराबैंड ऐसे लेना है, या मेरे साथ ही आपके सामने एक सिंपल सा रुमाल है, ठीक है, हैंकी है। तो इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने फिंगर में इस तरह से रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिंगर पिंच करूँगा, मतलब कि फिंगर को मैं इस तरह से दबाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हाथ के बीच में जो बैंड है, जो थेराबैंड है, जो रुमाल है, उसको दबाने की कोशिश करूँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपकी पांचों जो फिंगर हैं वो जोर लगा रही हैं इस हैंकी को दबाने के लिए, जो आपकी स्ट्रेंथनिंग में ऐसे काम आता है। जितना ऐसे आपकी मांसपेशियां इस मूवमेंट को बार बार करने की कोशिश करेंगी, उतना ज़्यादा वो मजबूत होंगी। गौर से देख लीजिएगा कि इस तरह मैंने इसको ये पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से मैं इसको दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपको ये इस तरह से नीचे की तरफ बेसिकली दबाने की कोशिश करनी है, पिंच करने की कोशिश करनी है। जितना आप इसको पिंच करते हैं उतना ज़्यादा जो आपकी मांसपेशियां हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे जो आपके लिटिल फिंगर है उससे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगाना आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो ये जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपके फिंगर के जो मूवमेंट है वो बेहतर ऐसे होते चले जाते हैं, वो बेटर होते चले जाते हैं। जो वीकनेस आप फिंगर में महसूस करते हैं, वो फिंगर की वीकनेस, वो कमज़ोरी जो है समय के साथ में चली जाती है। फिर आपके लिए चाहे वो खाना खाते समय हो, सुई ऐसे उठाना हो, सुई पिरोना हो, धागा ऐसे कहीं डालना हो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, जो छोटे छोटे ऐसे मूवमेंट है, इनको करने में आपको आसानी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रही है। और आप कोशिश करेंगे कि किसी भी हैंकी के ज़रिए, मैं कोशिश करता हूँ कि घर पर जो चीज़ें मौजूद हो उनके ज़रिए, आपके आसपास जो चीज़ें मौजूद हो उनके ज़रिए आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज बता सकूँ। जो लोग फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते, या दूर है फिजियोथेरेपिस्ट, उनके पास नहीं जा सकते, तो कोशिश ऐसे पेशेंट हमारे करेंगे कि इस छोटे से एक रुमाल के ज़रिए, एक हैंकी के ज़रिए अपनी एक्टिविटी को करें। जितना वो करेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनके मूवमेंट जो हैं वो उतना बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।
इसके अलावा कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं, या हमारे डॉक्टर्स की टीम से या मुझसे आप बात कर सकते हैं, जो आपको नीचे ऐसे नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल करके। धन्यवाद।